नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो मैं वीडियो है, जो शॉर्ट वीडियो है, वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूं जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सॉल्ट की डेफिनेशन पर से शुरू करता हूं कि सॉल्ट होते क्या है। सॉल्ट बच्चों आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो दो पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम कैटायन कहते हैं। दूसरा पार्ट जो होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है जिसे हम एनायन कहते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट है वो मेटल से आता है और जो नेगेटिव पार्ट है वो नॉन मेटल से आता है। अमोनिया जो है वो इसका एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन को याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। जो पॉजिटिव पार्ट है वो बेस से आता है, इसलिए उसे हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड से आता है जिसे हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। NaOH प्लस HCl तो बनेगा हमारा NaCl और वाटर बनता है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे जो NaCl में Na पॉजिटिव पार्ट है वो NaOH से आया है, यानी कि बेस से आया है, इसलिए हम इसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। और इसमें जो Cl नेगेटिव पार्ट है यानी कि एनायन जो है वो HCl से आया है, यानी कि एसिड से आया है, यानी कि इसे हम एसिड रेडिकल कहते हैं। तो ये बहुत क्लियर होगा आपको। एसिड की भी फैमिलीज होती हैं और एसिड की फैमिलीज को दो चीजों के बेस पर डिवाइड किया जाता है। पहला होता है एसिड के बेस पर और एक होता है बेस के बेस पर। एसिड के बेस पर जो फैमिली है जिसे हम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं, क्लोराइड्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें जो एसिड होता है वो HCl होता है, बेस कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से जो दूसरी फैमिली है वो नाइट्रेट फैमिली है, उसमें एसिड HNO3 होता है, बेस कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से तीसरी फैमिली है सल्फेट फैमिली जिसमें एसिड H2SO4 होता है। इसी तरीके से जो चौथी फैमिली है उसे हम कार्बोनेट फैमिली बोलते हैं जिसमें जो एसिड होता है वो H2CO3 होता है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एसिड की फैमिली है। बेसिड ऑक्सैलिक एसिड भी अलग से एक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड भी एक अलग से एसिड होता है और एसिटिक एसिड भी एक अलग से एसिड होता है जो इनसे अलग तरीके से बनता है। राइट। अब मैं आता हूं कि क्या जो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब न्यूट्रल होते हैं यानी कि उनकी जो pH वैल्यू है वो एग्जैक्ट 7 होती है। तो बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री में ऑल तो कहना बिल्कुल पाप ही है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉल्ट 4 तरीके के pH के अकॉर्डिंग होते हैं। एक वो सॉल्ट होते हैं जिनके एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो न्यूट्रल होते हैं और उनका pH 7 कहना ठीक नहीं है, नियरली 7 कहना ज्यादा सेफ होता है। इसी तरीके से अगर आपको एसिड भी वीक लेना है और बेस भी वीक लेना है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी न्यूट्रल बनेगा और उसका जो pH होगा वो भी नियरली 7 होगा। अब तीसरी जो सॉल्ट है वो है हमारे के अगर हमने एसिड जो है वो हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस हमने वीक ले लिया तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, यानी कि उसकी pH जो होगी वो 7 से थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी कम, बहुत ज्यादा कम नहीं। इसी तरीके से अगर हमने बेस को स्ट्रॉन्ग ले लिया तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा और उसकी pH जो वैल्यू होगी वो 7 से ज्यादा होगी। तो ये मैंने बातें बताई हैं सॉल्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और छोटे छोटे जो ये कॉन्सेप्ट है इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ये तो सिंपल बात आपने सुनी ही होगी कि सॉल्ट जो है एसिड को बेस में मिलाकर सॉल्ट बनते हैं और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सॉल्ट में अगर हम पानी मिला दें तो वो एसिड और बेस में अलग अलग हो जाता है और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हालांकि सॉल्ट और भी 2-3 तरीके से बनते हैं, इसके बारे में और डिटेल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा। और मेरी वीडियो को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर जरूर करें बच्चे, क्योंकि सभी बच्चों को फायदा होना चाहिए। और सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।